मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंसान को ये 3 आदतें बहुत जल्दी अमीर बना देती हैं। अब वो 3 आदतें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। हदीस पाक की रोशनी में आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। जाहिर सी बात है, हर शख्स का ये सपना होता है और ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हलाल रोज़ी अता फरमाए। प्यारे अजीज़ों, हमें बहुत जल्दी अमीर और कबीर बना दे ताकि हमारी परेशानियां, हमारी गुर्बत, हमारी गरीबी दूर हो जाए। ये हर शख्स की सोच और हर शख्स की ख्वाहिश और हर शख्स का ये सपना होता है। क्यों? इसलिए कि जो इंसान परेशानियां उठाता है तो उसे मालूम होता है कि तंगदस्ती जो उठाता है उसी को पता चलता है, प्यारे दोस्तों, कि पैसे की क्या कीमत है। तो आज मैं आपकी खिदमत में ये 3 ऐसी आदतें बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपने इन 3 आदतों को फॉलो कर लिया, अगर आपने इन 3 आदतों को अपना लिया, तो एक दिन वो आएगा कि आप भी अमीर व कबीर बन जाएंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, सिर्फ 3 आदतें अपनानी होंगी। जिनकी 3 आदतें हैं वो आज देखिए बहुत ज़्यादा अमीर कबीर हैं। उनके पास बेशुमार दौलत है और उन्हें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अमीर बन जाए तो फिर आज से ही इन 3 आदतों को फॉलो करिएगा। आप भी एक दिन इंशाल्लाह अमीर हो जाएंगे। प्यारे अजीज़ों, आइएगा, हदीस पाक की रोशनी में एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। वो 3 आदतें कौन कौन सी हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, सदका करना। सदका करने से इंसान बहुत जल्दी अमीर हो जाता है, बहुत जल्दी मालदार हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में 1 रुपया सदका करता है तो अल्लाह पाक उसे 1 के बदले में 70 अता फरमाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल का फरमान है। सब कुछ इधर से उधर हो सकता है, लेकिन आपके और मेरे नबी का फरमान बदल नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, यकीन कामिल होना चाहिए, फिर उसके बाद अमल होना चाहिए। इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने होगा। तो सदका करने से माल में ज्यादती होती है और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो शख्स सदका करते हैं उससे माल में ज्यादती होती है और अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। प्यारे अजीज़ों, अब बात आ गई सदका करने की। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि हज़रत मौलाना साहब, हम तो खुद ही गरीब हैं, हम तो खुद ही परेशान हैं और हम मजबूर हैं, हम सदका कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों देखिएगा, सदका कई तरह का होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो हज़ारों रुपए का, लाखों रुपए का या 500 रुपए का या 400 रुपए का या 200 रुपए का ही सदका करें। अगर आपको पैसे देने की भी हैसियत नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, अगर एक वक्त या 2 वक्त आप खाना खा रहे हैं तो उसी में से आप गेहूं या चावल जो भी आपने पकाया है अपने खाने के लिए, तो उसी में से कुछ दाने आप लें और सदके की नियत करके परिंदों को खिला दें। ये भी अल्लाह की बारगाह में सदका होगा। जो पानी आप पी रहे हैं वो पानी आप छत पर परिंदों के लिए रख दें, ये भी एक सदका होगा। रास्ते में आप जाएंगे, किसी को मुस्कुरा करके सलाम कर लिया तो ये भी सदका हो गया। प्यारे दोस्तों, इसका सवाब भी आपको मिलेगा। आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गरीब हैं और आप चाहते हैं कि हम सदका दें, तो आप जो खा रहे हैं उसी में से बचा कर थोड़ा सा आप सदका कर दें, जानवरों को खिला दें, परिंदों को खिला दें। इसी तरीके से आप रोज़ाना सदका करेंगे और आपको सदका करने का सवाब मिलेगा। प्यारे अजीज़ों, जब बात सदके की आ गई तो मैं 10 फ़ायदे सदके की आपके खिदमत में रख रहा हूँ। उसके बाद में ये पहली आदत हो गई सदका करने की जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद में 2 आदतें कौन कौन सी हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले 10 फ़ायदे सदका करने के आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। प्यारे अजीज़ों, सुनिएगा। नंबर 1, सदका करने से आफत और मुसीबतें ये टल जाती हैं। अगर आपने अल्लाह की बारगाह में कुछ भी सदका कर दिया, गेहूं के दाने ही सही अगर सदका कर दिए, परिंदों को खिला दिए, तो आपके ऊपर अगर कोई मुसीबत का पहाड़ आने वाला है, कोई बला, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आने वाली है, तो ये सदका करने से परेशानी दूर हो जाएगी, परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब आइएगा नंबर 2, सदका इज्जत और नामूस की हिफाजत करता है। प्यारे अजीज़ों, अब आइएगा नंबर 3। तीसरे नंबर पर आता है कि हर किस्म की बीमारियों का शाफी इलाज है। आपके घर में कोई वर्षों से बीमार है या आप खुद बीमार हैं और बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही, आपने जगह जगह डॉक्टर को दिखाया और जगह जगह डॉक्टरों ने कहा कि रिपोर्ट सब नॉर्मल है, तो कसम खुदा की आप सदका करना शुरू कर दें। एक दिन वो आएगा कि वो बीमारी कहाँ चली गई पता ही नहीं चलेगा। सदका बीमारियों के लिए शिफा है, बलाओं को दूर करता है और मुसीबतों को टाल देता है।
प्यारे दोस्तों, आइएगा नंबर 4। चौथे नंबर पर चौथा फायदा यह है कि माल में जाती और बरकत का सबब बनता है। जो आप सदका कर रहे हैं ना, इससे माल में जाती होगी और बरकत का सबब बनेगा। अब आइएगा नंबर 5। फरिश्ते माल में बरकत के लिए रोजाना दुआ करते हैं। अगर आपने कोई भी चीज सदका कर दिया, अगर गेहूं के दाने ही आपने सदका कर दिए, तो फिर फरिश्ते आपके लिए दिन और रात आपके लिए दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से, ए अल्लाह, ए परवरदिगार, इसने सदका किया है, मौला तो इसके बाल में बरकत अता फरमा दे, तो इसे अमीर बना दे, तो इसे दौलतमंद बना दे, तो इसकी मुसीबतों को दूर फरमा दे, इसकी परेशानियों को दूर कर दे। ये कौन दुआ करेंगे? अल्लाह की रहमत के फरिश्ते। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआ करते हैं जो सदका करता है। अब आइएगा नंबर 6। छठे नंबर पर आता है सदका करने से दिल की जो शक्ति होती है ना, वो खत्म हो जाती है। दिल की शक्ति को सदका दूर कर देता है। नंबर 7, अल्लाह तबारक व तआला सदका अल्लाह रब्बुल इज्जत के गुस्से को ठंडा करता है, यानी गजब को ठंडा कर देता है। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 8। 8वें नंबर पर आता है कि सदका बुरी मौत से हिफाजत करता है। आपने देखा होगा, कोई किसी ने अपने जिस्म में आग लगा ली, कोई जल के मर गया, कोई कूद के मर गया, किसी ने खुद फांसी लगा ली, कोई छत से कूद गया, बेवजह अपनी जान दे दी, नदी में कूद गया। ये सब बुरी मौतें होती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला मौत से हिफाजत फरमाता है। अब आइएगा नंबर 9। अजाब कब्र और जहन्नम के अजाब से बचाता है। कब्र में जब आप सदका करते हैं, कब्र में जाएंगे तो जहन्नम के अजाब और कब्र के अजाब से भी ये सदका बचाएगा। नंबर 10, कयामत की आग बरसाती हुई गर्मी से भी हिफाजत फरमाएगा। और जब कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा और आप गर्मी में झुलस रहे होंगे, तो ये सदका आपके सर के ऊपर इस तरीके से साया बनकर के रहेगा मैदान कयामत में कि आपको गर्मी का एहसास फिर नहीं होगा। तो ये सदका करने के 10 फायदे थे। तो पहली आदत क्या है? सदका करना। जिसने ये सदका करने की आदत बना डाली तो बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। अब आइएगा नंबर 2। दूसरी आदत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप की खिदमत करने वाला, माँ बाप की फरमाबरदारी करने वाला और 5 वक्त की नमाज पढ़ करके अपने माँ बाप के लिए दुआ करने वाले के रिस्क में खूब बरकत होती है। इतनी बरकत होती है कि वो बहुत जल्दी अमीर बन जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जब भी तुम नमाज पढ़ो तो अपने माँ बाप के लिए दुआ कर जरूर मांगो। जब तुम अपने माँ बाप की उम्र में बरकत के लिए अपने माँ बाप के लिए जब दुआ करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा और माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। अल्लाह पाक उनकी दुआ को कबूल फरमाएगा और तुम यूँ समझो कि बहुत जल्दी अमीर और कबीर बन जाओगे। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 3। तीसरे नंबर पर आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईशा की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह वाक़िया की जो शख्स भी तिलावत करेगा वो बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया सूरह वाक़िया ये 27वें पारे में है, सूरह रहमान के बाद में है। और आका फरमाते हैं कि सूरह वाक़िया का जो दूसरा नाम है वो सूरह गिना है। और गिना का मतलब होता है मालदार बना देने वाली सूरत। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को मगरिब या ईशा के बाद में 1 मरतबा सिर्फ 1 बार रोजाना सूरह वाक़िया को पढ़ लेगा तो उसके घर में फाका, गरीबी, गुर्बत, फकीरी सब इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इन 3 आदतों को जरूर फॉलो करें। नंबर 1, सदका क्या करें। नंबर 2, माँ बाप की खिदमत क्या करें। नंबर 3, रात को सूरह वाक़िया की तिलावत क्या करें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।